नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स राजस्थान पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। साथियों, राजस्थान में आजकल एक मसला बहुत तेजी से सियासी गलियारों में तैर रहा है। मसला है राजस्थान में एक विधायक के फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाए जाने का। मामला है कि उनकी विधायकी ही एक तरह से फर्जी प्रूव हो जाएगी यदि डॉक्यूमेंट फर्जी है, अर्थात उनको विधायकी छोड़नी पड़ सकती है। इस मामले पर फिलहाल के लिए सत्ता पक्ष की तरफ से विपक्ष के इस विधायक से इस्तीफा मांगा गया है। बीजेपी ने हाल ही में कांग्रेस के एमएलए से यह मांगते हुए कि आपने अपना कास्ट सर्टिफिकेट फर्जी बनाया है, इसे कहते हुए बीजेपी ने कांग्रेस के विधायक सीएल प्रेमी से उनका इस्तीफा मांगा है। यह हेडलाइन बनती है, नेशनल मीडिया के अंदर पहुंचती है, चर्चा बनती है कि बीजेपी सीक रेजिग्नेशन ऑफ कांग्रेस एमएलए ओवर एलिज्ड कास्ट सर्टिफिकेट फ्रॉड। आज के सेशन में हम ये समझने का प्रयास करेंगे, जिसके ऊपर दैनिक भास्कर ने भी आज से 2 दिन पहले एक विस्तार से विश्लेषण किया था, जिसमें यह बताया गया था कि केशव राय पाटन के जो विधायक हैं उनके हर रिकॉर्ड में कबाड़ी लिखा है, लेकिन ये एससी की सीट पर चुनाव लड़ते हैं और दो बार विधायक बन जाते हैं। आज के सेशन में हम इस पूरे मसले को डिकोड करने का प्रयास करेंगे, विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है कि आपको इसको सुनने के बाद में फिर कुछ और जानने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जहां जहां प्रमाण पत्रों की आवश्यकता है, मेरे पास वो सभी आधिकारिक प्रमाण पत्र भी मैंने एक साथ लाने का प्रयास किया है, सो दैट मैं आपको इस खबर को तथ्यात्मक तरीके से समझाने का प्रयास कर सकूं। चलिए तो शुरू करते हैं। बात है देश के सबसे बड़े क्षेत्रफल के आधार पर राज्य राजस्थान की। जब बात राजस्थान की हो तो राजस्थान की राजनीति में इस समय जो सबसे चर्चित जगह है वो है बूंदी जिला। और बूंदी जिला राजस्थान में कोटा बूंदी एक साथ जब आप कंबाइंड सुनते हैं ओम बिड़ला जी के सांसदीय क्षेत्र में, तो आपने हो सकता है कि ज्यादा फोकस किया हो। फिलहाल हम बात बूंदी की कर रहे हैं। बूंदी जिला राजस्थान के उन 41 जिलों में से एक है जो फिलहाल प्रशासनिक तरीके से कार्य कर रहे हैं। इस बूंदी के अंदर 3 कॉन्स्टिट्युएंसीज हैं, 3 विधानसभा क्षेत्र हैं। एक का नाम बूंदी, दूसरे का नाम हिंडोली और तीसरे का नाम केशवराय पाटन। केशवराय पाटन जो जगह है बूंदी के अंदर, ये एससी सीट है, यानी कि यहां से केवल अनुसूचित जाति के ही व्यक्ति कंटेस्ट कर सकते हैं विधानसभा के अंदर। यानी कि 200 सीट के जो विधानसभा है हमारी, उसके अंदर विधायक बनने के लिए केशवराय पाटन से एससी व्यक्ति ही कंटेंडर हो सकता है। बूंदी जिले के अंदर इस केशवराय पाटन के साथ साथ बाकी जो अन्य 2 सीटें हैं उन पर ये 3 लोग विधायक हैं। पहला, बूंदी के अंदर हरिमोहन शर्मा जो कांग्रेस से विधायक हैं। हिंडौली के अंदर अशोक चांदना जो कि कांग्रेस से विधायक हैं। और तीसरे केशवराय पाटन से चुन्नीलाल बैरवा। ये जो शब्द मैंने आपके सामने यूज किया है बैरवा, असल में सारा बवाल इसी को लेकर मचा हुआ है। अकॉर्डिंग टू इलेक्शन रिजल्ट्स, अकॉर्डिंग टू हिज ऑन आइडेंटिटी, ये बैरवा जाति से ही आते हैं जो कि एससी कैटेगरी में आती है। लेकिन इनके खिलाफ शिकायत करने वाले जो इनसे इलेक्शन हारे थे, चंद्रकांता मेघवाल, उनका कहना है कि आप एससी हैं ही नहीं, आप जनरल कास्ट में आते हैं। आपने फर्जी एससी के लिए यानी कि बैरवा होने के लिए सर्टिफिकेट बनवाया और इलेक्शन लड़ा। बूंदी की तीनों सीटों पर कांग्रेस है और ऐसे में फिलहाल चर्चा चुन्नीलाल बैरवा पर है। ये चुन्नीलाल बैरवा कांग्रेस से 2 बार विधायक निर्वाचित होकर आ चुके हैं। बीच में एक बार बगावत भी कर गए थे, उसका भी हम चर्चा करेंगे। इन्हीं चुन्नीलाल बैरवा यानी कि सीएल बैरवा, जिन्हें सीएल प्रेमी के नाम से भी जाना जाता है, इन्हें ही फिलहाल बीजेपी इनके फर्जी जाति सर्टिफिकेट के आधार पर रिजाइन करने की कह रही है कि आप अपने पद से इस्तीफा दे दीजिए। ठीक है, आपने जिन्हें इलेक्शन हराया था उनका नाम चंद्रकांता मेघवाल था। चंद्रकांता मेघवाल फिलहाल इनके खिलाफ जांच की लगातार मांग कर रही हैं और मांग के साथ साथ जो उन्होंने वाद प्रस्तुत किया है जांच समिति को, उसमें उन्होंने सभी वो तथ्य रखने का प्रयास किया है जिससे यह सिद्ध होता है कि आप जाति सर्टिफिकेट गलत बनवाए हैं, आपने फेक सर्टिफिकेट के आधार पर अपनी राजनीति की है। इस पूरी पार्टी के अंदर, मतलब इस पूरे मसले में, एक तरफ जहां चंद्रकांता मेघवाल हैं, दूसरी तरफ मनमोहन बैरवा हैं। मनमोहन बैरवा हैं कांग्रेस के नेता ही, लेकिन वो कांग्रेस के इस सीट पर केशवराय पाटन पर प्रत्याशी थे, प्रत्याशी होना चाहते थे। कहिए तो उनकी विश लिस्ट में था, या वो चाहते थे कि कांग्रेस उन्हें टिकट दे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला था, उनके स्थान पर इन्हें मिला था। तो एक तरीके से एक बीजेपी के नेता और एक कांग्रेस के नेता दोनों इनके खिलाफ जांच की मांग कर रहे हैं। इनके बारे में थोड़ा सा मैं परिचय दे देता हूं। जानकारी, चूंकि ये सब जगह अपनी एससी बताकर चल रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू एससी जो ये बताते हैं,
इनके अनुसार इनका जन्म राजस्थान के बारां जिले के अंदर छबड़ा नामक कस्बे में हुआ। अब देखिए यहां पर जब मैं ये शब्द यूज कर रहा हूं बारां जिले के अंदर छबड़ा में हुआ, तो पूरी कहानी में दो जिले इन्वॉल्व अब तक हो चुके हैं। एक जिला इन्वॉल्व हो चुका है बारां जहां इनका जन्म हुआ, और एक जिला इन्वॉल्व हो चुका है बूंदी जहां इन्होंने चुनाव लड़ा केशवराय पाटन में, और तीसरा जिला भी अब इन्वॉल्व होगा और उसका नाम है कोटा, जहां से इन्होंने अपना फर्जी जाति सर्टिफिकेट बनवाया। तो यह मसला असल में 3 जिलों के मध्य की जो साठगांठ कहिए या फिर मतलब इसको कुछ भी कहना, फिलहाल के लिए आप कंक्लूड करिए, लेकिन ये आने वाले समय में आपको क्लियर करना होगा कि ये क्या कहानी है। ठीक है साहब। इनके बारे में कहा जाता है कि सीएल प्रेमी बूंदी के अंदर नौकरी किया करते थे। एसबीबीजे बैंक जो फिलहाल एसबीआई बन चुकी है, एसबीआई के अंदर मर्ज हो चुकी है, वहां पर आपकी नौकरी थी। केशवराय पाटन, नैनवा, हिंडौली, इन सभी क्षेत्रों में उन्होंने अपनी सेवाएं दी। 2000 में अपनी राजनीति में पहला कदम रखा, कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी, सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में रहे और 2008 में आपने वीआरएस ले लिया। 2008 में पहली बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा। 49,000 मत के साथ बीजेपी के गोपाल पचेरवाल को 3,416 वोटों से हरा दिया। 2013 में आप बीजेपी के बाबूलाल वर्मा से खुद हार जाते हैं। बीजेपी 2013 में इस सीट पर जीत जाती है। 2018 में जब ये दोबारा चुनाव होने के लिए पहुंचे तो यहां पर कांग्रेस ने इनका टिकट काट दिया और इनके स्थान पर राकेश बोयत को इनका टिकट दे दिया। यहां पर राकेश बोयत की हार हो जाती है और आप खुद बगावत कर जाते हैं। मतलब राकेश बोयत को मिले टिकट के आधार पर राजस्थान में ये बगावती होकर के कांग्रेस छोड़ देते हैं। तो 2018 में जिन्होंने कांग्रेस से बगावत की थी उनमें आपका नाम भी शामिल था। आप अपनी तरफ से इसके अंदर बगावत करते हैं और उन व्यक्तियों में शामिल हो जाते हैं जो कांग्रेस छोड़े थे और छोड़ करके निर्दलीय रूप से कंटेस्ट करते हैं। निर्दलीय कंटेस्ट करने से आप 3rd नंबर पर रहते हैं, जिसके चलते कांग्रेस, क्योंकि पहले आप कांग्रेस के विधायक थे, सबसे पहले कांग्रेस के विधायक थे, सेकंड टाइम आप इलेक्शन हारे थे, 3rd टाइम आपका टिकट कट गया, आप वोट बिगाड़ने के लिए काम आते हैं। आप वोट बिगाड़ते हैं, 35,000 वोट आप ले जाते हैं। वो वोट संभवतः अगर ये कांग्रेस में होते तो राकेश बोयत प्लस इनके मिले वोट से ये इलेक्शन जीत सकते थे, ये सीट कांग्रेस जीत सकती थी, लेकिन यहां पर चंद्रकांता मेघवाल चुनाव जीत जाती हैं। 2018 में जो चंद्रकांता मेघवाल चुनाव जीतती हैं, एक तरीके से कहिए तो चुन्नीलाल प्रेमी अगर खड़े नहीं होते तो शायद बोयत चुनाव जीत जाते। मतलब ये कुछ इस तरह की राजनीति है जिसको आप समझ सकते हैं। अच्छा, अब क्या होता है? अब होता यह है कि इस बात से कांग्रेस खफा हो जाती है और वो इन्हें पार्टी से निकाल देती है। इन्हें पार्टी से निकाला जाता है, लेकिन ये पार्टी से निकलने के बाद भी कांग्रेस की गतिविधियों में इन्वॉल्व रहते हैं। इलेक्शन लोकसभा का पीछे पीछे चला आ रहा होता है। 18 के अंदर विधानसभा, 19 में लोकसभा, 23 के अंदर विधानसभा, 24 में लोकसभा। तो ऐसे में इन्हें 2019 में फिर से लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी में शामिल कर लिया जाता है। ये कांग्रेस के अंदर शामिल होते हैं। कांग्रेस में 1 साल के लिए जब बगावत करके निकले, कांग्रेस ने माफ किया कि चलो आओ भाई, अब कम से कम वोट का सवाल है, तुम अपने दम पर इतने सीट ले आए हो, इसका मतलब वोट तो रखते हो, क्यों वोट बिगाड़े जाएं। इनको शामिल करा लिया जाता है। शामिल करा करके इन्हें बूंदी का जिला अध्यक्ष बना दिया जाता है, कांग्रेस जिला अध्यक्ष बना दिया जाता है। आप यहां पर कांग्रेस में फिर से सक्रिय होते हैं। इस बार जब 2023 के इलेक्शन आते हैं तो आप इस इलेक्शन में फिर से पार्टिसिपेट करते हैं और पार्टिसिपेट करके इस इलेक्शन को जीत जाते हैं। यह आपके सामने 2023 में जो सबसे लास्ट में लिस्ट आई थी उसमें आपका नाम आता है। उसमें नाम आते ही ये अपने चुनाव प्रचार में जुट जाते हैं और जुट करके बोयत का टिकट कटना और केशवराय पाटन से सीएल प्रेमी का कांग्रेस प्रत्याशी बनना बोयत के लिए भी मतलब एक तरह से कहा जाए तो झटके जैसा था, क्योंकि पिछली बार वो चुनाव हारे थे, 67,000 वोट प्राप्त किए थे, फिर भी चुनाव हार गए थे। लेकिन इस बार सीएल प्रेमी को टिकट दिया जाता है। सीएल प्रेमी कांग्रेस प्रत्याशी बनकर वहां पर अपना नामांकन भरते हैं और इस इलेक्शन में बढ़िया परफॉर्म कर जाते हैं। एक तरीके से कांग्रेस के अब सारे वोट अनडिवाइडेड तरीके से इन्हें मिल जाते हैं। लेकिन इस बार राकेश बोयत बागी होकर चुनाव में उतरते हैं, लेकिन उनका बागी होना इन्हें ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता। ये मात्र 11,000 वोट ही प्राप्त कर पाते हैं। वहीं दूसरी तरफ 2018 में विधायकी का चुनाव जीती चंद्रकांता मेघवाल 84,000 वोट प्राप्त करने में कामयाब होती हैं। चुन्नीलाल जहां 1 लाख वोट प्राप्त करके चुनाव जीतते हैं, वहीं चंद्रकांता मेघवाल 84,000 वोट प्राप्त करके 2nd नंबर पर रहती हैं। आप बीजेपी की प्रत्याशी थी। अब
इलेक्शन कंप्लीट होते हैं, 2023 के रिजल्ट्स आ जाते हैं, दिसंबर 2023 के आपके सामने रिजल्ट्स हैं। स्थितियां यहां से आगे बदलना शुरू होती हैं। किस तरह से? चंद्रकांत मेघवाल जो हैं, इनके चंद्रकांता जो मेघवाल हैं, ये चुन्नीलाल जो सीएल बैरवा हैं, इनके खिलाफ ये वाद रखती हैं कि आपने फर्जी जाति सर्टिफिकेट बनाया हुआ है। अब ये फर्जी जाति सर्टिफिकेट की क्या कहानी है, कहां से शुरू होती है और इससे फायदा किसे है? अगर आप गलत प्रूव हो जाते हैं, यानी कि यह कहा जाए कि आप अगर बैरवा नहीं रहते एससी सीट के ऊपर, तो यह सीट वैकेट मानी जाएगी। ऐसे में इनका दाव और मजबूत हो जाएगा। ऐसे में इनका दाव मजबूत होगा। सेकंड नंबर पर यह है, इनके लिए हो सकता है इलेक्शन के कुछ प्रोविजंस हो जाएं। मतलब एक तरह से अगर इन्हें साफ कर दिया जाए अपने प्रत्याशी में से या फिर अपने कंपटीशन में से, तो एक तरह से इनका रास्ता बड़ा क्लियर होता है। तो कुल मिलाकर अब दो लोगों की फाइट सामने आ जाती है। फाइट सामने आती है साहब, फाइट सामने आती है चुन्नीलाल या सीएल प्रेमी के लिए, जो बैरवा सरनेम के साथ चल रहे हैं। आप बकायदा शपथ लेते हैं, विधानसभा के अंदर जो अनुसूचित जाति के लिए बनी हुई कमेटी है, आप उसमें भी साझा होते हैं। इनके साथ में फिर दो मसले जुड़ जाते हैं। पहला मसला, जिस समय इन्होंने 2018 का चुनाव 2023 का जब चुनाव लड़ा था, उसी समय पर एक और दावेदार, जिस दावेदार ने कांग्रेस से टिकट मांगा था, राकेश बोयत के साथ साथ मनमोहन बैरवा भी यहां से टिकट मांग रहे थे कांग्रेस का 2023 के इलेक्शन में, जिसमें प्रेमी जीते 1 लाख वोट के साथ। उसमें मनमोहन बैरवा इनके खिलाफ शिकायत करते हैं इलेक्शन के दौरान ही कि ये फर्जी जाति सर्टिफिकेट से काम कर रहे हैं। इसके जवाब में ये कहते हैं कि मैं तो 30 साल से इसी जाति सर्टिफिकेट से सरकारी नौकरी करके आया हूं, तो मैं कैसे हो सकता हूं फर्जी। इलेक्शन से पहले तो मनमोहन बैरवा पीछे पड़े हुए थे। बाद में इलेक्शन होने के बाद जब चंद्रकांता मेघवाल हार जाती हैं, तो वो इनके पीछे पड़ जाती हैं और वो कहने लगती हैं कि आपने फर्जी जाति सर्टिफिकेट बनाया है और फर्जी जाति सर्टिफिकेट के आधार पर आप विधायकी का चुनाव लड़े। अब चूंकि आप विधायक बन चुके हैं गलत जाति सर्टिफिकेट से, तो अब इस बात की जांच होनी चाहिए। तो ये तो पूरा आरोप प्रत्यारोप की कहानी रही यहां तक। मतलब इस पूरी कहानी में मनमोहन बैरवा के द्वारा 2023 से पहले, यानी कि इलेक्शन से जस्ट पहले आरोप लगाना और बाद में चंद्रकांता मेघवाल के द्वारा आरोप लगाना, ये दो मसले यहां पर निकल कर आते हैं। अब हम चलते हैं चंद्रकांता मेघवाल के द्वारा लगाए गए आरोपों पर और उससे निकलकर आते हुए सच की तरफ कि आफ्टर ऑल सच है क्या, दस्तावेज कहते क्या हैं। क्योंकि अल्टीमेटली जब ये इलेक्शन में कंटेस्ट करने गए होंगे, तब इन्होंने अपना जाति सर्टिफिकेट रखा होगा। जाति सर्टिफिकेट रखा होगा तभी इलेक्शन ऑफिसर ने इन्हें अपनी तरफ से चुनाव एससी कैटेगरी में लड़ने का मौका दिया होगा। तो या तो वो जाति सर्टिफिकेट फर्जी हो या फिर जो आरोप लगा रहे हैं वो झूठे हो। ऐसे में बड़ा इंटरेस्टिंग जो आज मामला है वो ये है कि आपने एक नहीं चार जाति सर्टिफिकेट बनवाए और जाति सर्टिफिकेट पर ही सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि आपकी जाति जिस सर्टिफिकेट एससी में बनाई गई है, आप एससी हैं ही नहीं, तो आप हैं क्या? कहा जा रहा है कि आप कबाड़ी हैं जाति से। कबाड़ी जाति राजस्थान में सामान्य वर्ग में शामिल होती है। कबाड़ियों को एससी में शामिल नहीं किया गया है। यह बकायदा विधानसभा के रिजल्ट्स में भी है, मतलब आंसर्स में भी दिया हुआ है। आज मैं आपके सामने वो सारे तथ्य रखूंगा जो कि उठाए गए इनके खिलाफ, उन सभी को प्रमाण के साथ भी हम यहां पर देखने का प्रयास करेंगे। चंद्रकांता मेघवाल को इनसे फायदा होगा, इसीलिए यहां पर यह समझा जा सकता है कि इनका जाना उनके लिए फायदे का सौदा है, इसीलिए वो पार्टी भी बनी हुई है। इसी वजह से चंद्रकांता मेघवाल बनाम चुन्नीलाल मामला है। शिकायत के दौरान जब बातें रखी गई तो उसमें क्या क्या बातें थी, वो सब बातें भास्कर ने अपने 11 दस्तावेजों के माध्यम से जो निकली वो बताई। ये दस्तावेज मेरे पास भी हैं, मैं आपको उनके कुछ रेफरेंसेस यहां पर शो करूंगा और वहां से आपको बताने का प्रयास करूंगा। भास्कर ने रखा था 1951 की जमाबंदी में जो बातें लिखी हुई हैं, ये सारी बातें हम एक एक करके इस सिनॉप्सिस से ही आपके सामने रखने का प्रयास करते हैं। जब बात चुन्नीलाल की हो रही है, सीएल प्रेमी की हो रही है, तो इनके परिवार में जैसे ऑब्वियस सी बात है कि पिता जिस जाति में रहे होंगे आप भी उसी जाति में जन्म लेंगे, जाति आप चेंज करने का अधिकार नहीं रखते। ऐसे में चुन्नीलाल, जिनके पिता का नाम श्री पांचा है उर्फ पांचूलाल, वो जाति कबाड़ी के नाम से रजिस्टर्ड हैं, मोहल्ला कबाड़ी, कस्बा छबड़ा, जिला बारा के अंदर, और वो फिलहाल कोटा के अंदर तलवंडी में रहते हैं तथा तहसील केशवराय पाटन, जिला बूंदी के विरुद्ध यह जांच प्रस्तुत की गई। तो सबसे पहला पॉइंट तो यह कि पिता की जाति कबाड़ी अभी तक लिखी हुई है।
कबाड़ी जाति पिता की है तो बेटे की स्वतः ही कबाड़ी जाति होगी। यह तर्क है चंद्रकांता मेघवाल का, जो इन्होंने अपनी जांच के लिए उठाए हैं, या फिर कहिए तो इन्होंने जो बात अपनी तरफ से प्रस्तुत की है। इसमें आरक्षित सीट जो कोशवराय पाटन है उसको, उसमें आपने अनुसूचित जाति बैरवा के नाम पर आपने ये चुनाव लड़ लिया और इस चुनाव के अंदर आप निर्वाचित होकर चले आते हैं। आपने बैरवा होने के नाम पर कोटा, बूंदी और बारां जिले से समय समय पर लगभग 5 अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र प्राप्त किए, जबकि शासकीय दस्तावेज, विद्यालय रिकॉर्ड, राजस्व अभिलेख और पारिवारिक वसीयत भूमि विक्रय पत्र और राजपत्रीय सूचनाओं में स्पष्ट होता है कि वह तथा उनके पिता पांचा मूलतः कबाड़ी जाति के सदस्य हैं, जो ना तो केंद्र में और ना ही राज्य सरकार की अनुसूचित जातियों में अधिसूचित है। इसको ऐसे समझने का प्रयास कीजिए कि इनके पास अपने दस्तावेज के नाम पर कि आप बैरवा हैं, इसके नाम पर जाति प्रमाण पत्र है। मैं 4 बोल रहा था, इन्होंने 5 बोले। 5 जाति प्रमाण पत्र हैं जिसमें ये खुद को बता रहे हैं कि मैं बैरवा हूं, लेकिन जाति प्रमाण पत्र बैरवा है। इसके अलावा जितने भी और साक्ष्य हैं, यानी कि सरकारी जितने भी इनके एविडेंस हैं, लेके इनके स्कूल की टीसी से, स्कूल में इनके रिकॉर्ड से, इनके जमीन में, इनके वसीयतनामा में, इनके क्रय विक्रय में, हर जगह पर इनकी जाति कबाड़ी मेंशन है, बैरवा कहीं भी मेंशन नहीं है। इसके बारे में हम आगे बढ़ेंगे। इसके साथ साथ कुछ और तथ्य भी जान लीजिए। जैसे मैंने आपको इनके पिता का नाम साझा किया, अब यहां पर एक चीज जो इन्होंने तथ्यात्मक रूप से रखी है वो ये कि राजकीय विद्यालय छबड़ा से आप पढ़कर आए थे, तो उसमें जिला जहां पर 12 में से आपने पढ़ाई की थी, वहां पर इनकी जाति स्पष्ट रूप से कबाड़ी मेंशन की गई थी विद डेट ऑफ बर्थ। यह जानकारी आरटीआई से निकलकर आई। जब आपके जाति प्रमाण पत्र की बात हो तो जाति प्रमाण पत्र बनने से पहले भी आपसे कुछ प्रमाण पत्र लिए जाते होंगे। आप निश्चित ही जाति प्रमाण पत्र अगर बनवाए होंगे तो आपको पता होगा कुछ और एविडेंस उस समय लगे होंगे। तो अब उन पर भी सवाल खड़ा हो रहा है कि जिसने ये जाति प्रमाण पत्र बनाए वो फर्जीवाड़े में बनवाए थे या फिर उसने रियल में कुछ देखा था। हम उस पर भी चलेंगे, क्योंकि सवाल आपके दिमाग में यह आ गया होगा कि जाति प्रमाण पत्र तो आधिकारिक डॉक्यूमेंट है, वो बनाते समय भी तो तहसीलदार ने कुछ देखा होगा या फिर जो भी प्रशासनिक अधिकारी है उसने देखा होगा। उसने जो देखा वो भी सवालों के दायरे में है, अभी उस पर भी हम आ रहे हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के सामने यह मामला राज्य स्तरीय छानबीन समिति के समक्ष रखा गया। उसमें यह बात भी बताई गई कि जो केशव राय के वर्तमान विधायक हैं, जिनका जन्म वर्ष 1954 है, उनका जो पैतृक राजस्व रिकॉर्ड है, क्योंकि जिस जगह आपकी जमीन है वहां पर आपका एक रेवेन्यू रिकॉर्ड होता है, उसमें जो पैतृक सजरा है, पैतृक सजरा बोले तो जिसमें आपका ये पूरा फ्लो चार्ट वेरीफाइड होता है कि आपका नाम, मतलब आप मांग्या हैं, मांग्या के 3 बेटे हैं, गणेश लाल, चुन्नी लाल, भैरू लाल, और इसको प्रमाणित किया जाता है। यहां पर ये ध्यान दीजिएगा, एक नाम आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, सीएल प्रेमी चुन्नी लाल से ज्यादा भैरू लाल का। ये इनका पैतृक सजरा है जिसके बारे में हम थोड़ी देर में जिक्र करेंगे। ये जो भैरू लाल है ना, इसी की वजह से सारा की सारा मामला जो है वो पकड़ में आ रहा है। कैसे, आइए दिखाते हैं। तो होता यह है कि राजस्व रिकॉर्ड और पैतृक सजरा में 12 कोटा बूंदी जिले से चुन्नीलाल प्रेमी को जो जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र है, उस जाति प्रमाण पत्र से यह पता चलता है कि आपने जाति कबाड़ी अंकित थी आपके विद्यालय स्कोर में, लेकिन यहां पर आपने एससी लिखवा ली। कैसे लिखवाई, अब उस तक भी चलते हैं, और कहां से कहां तक ये बातें निकल कर आई उस तक भी चलते हैं। जन्म के पूर्व संवत 2007 को पिता के पैतृक निवास, अब चूंकि यह बात क्लियर है कि 12 के अंदर छबड़ा में आपका जन्म हुआ है, तो छबड़ा में जो आपकी पैतृक निवास की भूमि है, उस कृषि भूमि की जमाबंदी का एक क्रमांक है, और वो दस्तावेज राजस्व अभिलेख में पांचा के बेटे मांग्या, पांचा बेटा मांग्या जात कबाड़ी वास अंकित है। यह बात वहां पर बकायदा मेंशन है कि जाति कबाड़ी है। कबाड़ी फिर से बता दूं कि जनरल कास्ट में काउंट होता है, एससी में काउंट नहीं होता है। राजस्व अभिलेखों के अनुसार जाति कबाड़ी फिर एक जगह और भी रजिस्टर्ड है, और वो कहां है, जब काम छबड़ा के अंदर जो जमीन की जमाबंदी थी उसमें भाई भैरू लाल के नाम से एक जमीन का आधा हिस्सा था। भैरू लाल, थोड़ी देर पहले भी मैंने आपसे कहा था इस नाम को याद रखिएगा क्योंकि सारा खेल इसी पर केंद्रित है। भैरू लाल के नाम से एक जमीन का रिकॉर्ड दर्ज होता है। जब भी आप जमीन लेते हैं तो आपकी जाति वहां मेंशन होती है, वहां पर जाति कबाड़ी अर्ज लिखी हुई है।
आधी जमीन का जो बचा हुआ हिस्सेदार है वो एक व्यक्ति मुस्लिम है, जो दूसरा जो सहभागीदार है, सह खातीदार जो है वो एक मुस्लिम है। यहां पर मैं एक अतिरिक्त तथ्य मैं आपको बताना चाहूंगा, और वो ये है कि यदि आप अनुसूचित जाति से आते हैं तो आपका कोई सह खातीदार नहीं हो सकता। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट तर्क है। एससी से आप जमीन जनरल में परचेज नहीं कर सकते, नंबर 1। एससी का सह खातेदार कोई अन्य जाति का व्यक्ति नहीं हो सकता। यह माना जाता है कि आप कहीं दबाव के अंदर तो सामने वाले से जमीन नहीं ले रहे हैं। इससे यह प्रमाणित होता है कि जब जमीन में जाति कबाड़ी अंकित है तो इसी को ध्यान में रखते हुए राजस्व अधिकारियों ने जब इसमें सह खातेदारी दी होगी तो जनरल मान करके ही दी होगी। एससी माना होता तो सह भागीदारी संभव ही नहीं होती। अगला तर्क है, यहां पर जातियों के नाम में जब वर्ग की बात की जाती है तो यहां पर पॉइंट यह है कि जो चुन्नीलाल सीएल बैरवा जो हैं, इनकी जो कृषि भूमि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र जो है उसमें सामान्य के नाम पर ही जमीन का विक्रय किया गया है। जैसा मैंने आपसे कहा, राजस्थान के अंदर अनुसूचित जाति की जमीन को अनुसूचित जाति में ही खरीदा जा सकता है। आप अन्य जाति में उसका विक्रय नहीं कर सकते अगर वो कृषि भूमि है। ऐसे में कृषि भूमि के नाम पर इनकी जमीन का विक्रय होना यह तभी संभव होता है जब आप अपने आप को सवर्ण बता करके जमीन बेचें। इनके यहां पर खसरा नंबर इतने इतने की 4 बीघा जमीन को इन्होंने नयापुरा के कोटा के अंदर एक तेली परिवार को बेचा। इसी प्रकार से आपने अपनी कुछ और जमीन कुछ और लोगों को बेची। यह तभी संभव था जब आपने अपनी जाति को सवर्ण में कंसीडर करवाया हो। जमीन विक्रय के दौरान आप सवर्ण थे, आपके भाई की जाति में आप सवर्ण थे, आपकी स्कूल रिकॉर्ड में आप सवर्ण थे, एससी नहीं थे। यहां पारिवारिक जो वसीयतनामा निकल कर आता है उसमें पिता जो पांच्या हैं वो भी अपनी जाति कबाड़ी बताते हैं। साथ ही साथ श्रीमती केलाबाई जो गुर्जर जाति से हैं उनको संपत्ति बेचते समय भी आप अपनी जाति कबाड़ी अंकित करते हैं। कबाड़ी होने का अर्थ फिर से सवर्ण में काउंट करना है। यह मैं बार बार इस बात को इसीलिए दोहरा रहा हूं कि जमीन के क्रय विक्रय में जाति का बहुत बड़ा रोल होता है। साथ ही साथ में कुछ और चीजें निकल कर आती हैं और वो जानकारियां मैं आपके सामने एक एक करके जहां से प्राप्त हुई वो रखता चल रहा हूं। जैसा मैंने आपसे कहा कि इनकी जो जमीन की जो कहानी है उसमें जाति प्रमाण पत्र एक बड़ा मुद्दा है। उस जाति प्रमाण पत्र को अब मैं आपके सामने लेकर चल रहा हूं। इन्होंने कोटा, बूंदी, 12 जिले से अपने अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र बनवाए। अनुसूचित जाति जो प्रमाण पत्र बनवाए, अब उसका एक डेटा मैं आपके सामने यहां पर शो कर रहा हूं। यह कोटा का प्रमाण पत्र है, तहसीलदार लाडपुरा, जिला कोटा का। इसमें आपको यह वाला प्रथम पैरा पढ़ना चाहिए जिसमें लिखा है कि कार्यालय तहसीलदार द्वारा इतने दिनांक को बैरवा जाति का अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र श्री चुन्नीलाल प्रेमी पुत्र पांजुलाल जाति बैरवा को के नाम जारी किया गया। यहां पर तर्क दिया गया है, इनको जाति प्रमाण पत्र जारी किया गया। उक्त प्रमाण पत्र श्री चन्नीलाल प्रेमी के भाई श्री भैरूलाल आत्मज की श्री पांचूलाल जाति बैरवा निवासी कस्बा छबड़ा के पक्ष में जाति प्रमाण पत्र के आधार पर किया गया। मतलब इसको समझने का प्रयास कीजिए कि इन्हें यानी कि सीएल प्रेमी को जो पहला जाति प्रमाण पत्र मिला 1998 में, उसके बारे में लाडपुरा जिला कोटा के तहसील कार्यालय द्वारा सूचना दी गई कि इन्हें जाति प्रमाण पत्र कैसे मिला। बोले साहब इसलिए मिला क्योंकि इनके भाई भैरूलाल के नाम पर पहले से ही एससी का सर्टिफिकेट था। उसे आधार मान करके इन्हें एससी का सर्टिफिकेट दिया गया। मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग व्यक्ति है, उस पर फोकस बनाए रखिएगा। इन भाई साहब के कारण इन्हें एससी सर्टिफिकेट मिला है, ये कहते हुए कि जब भाई एससी में है तो ये कैसे नहीं होंगे। भाई ने कहां से बनाया, ये सवाल है। अब एक और सवाल यहां निकलता है कि भाई के पास एससी सर्टिफिकेट है तो उसे प्रस्तुत किया जाए कि भाई ने किस रेफरेंस से लिया। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट यह है कि भाई का वो डॉक्यूमेंट गायब हो चुका है। यहां पर भाई भैरूलाल जिसके सर्टिफिकेट के आधार पर प्रमाण पत्र बनाया गया, उसकी फाइल ही गायब है। फिर से आते हैं, मसले को आसान भाषा में समझते हैं। आप जाति कबाड़ी से आते हैं, कबाड़ी जाति को एससी में दर्जा प्राप्त नहीं है। एससी में दर्जा प्राप्त नहीं है, यह बात कई जगह प्रमाणित है।
अभी मैं आपके सामने विधानसभा के आंसर्स भी दिखाऊंगा। इसके साथ साथ आपका जाति प्रमाण पत्र बनता है, जहां से बनता है वो बोलते हैं कि ये भाई के प्रमाण पत्र के आधार पर बनाया गया है। भाई का प्रमाण पत्र खोजते हैं तो उसकी फाइल गायब होना बताया जाता है। पहला पॉइंट। आगे बढ़िएगा। यहां पर सीएल प्रेमी जो हैं वो 2008 में एक शपथ पत्र प्रस्तुत करते हैं और कहते हैं कि मुझे मेरा पुराना वाला जाति प्रमाण पत्र दोबारा से चाहिए, क्योंकि मैं अपडेट करना चाहता हूं। और यहां पर ये साझा करते हैं कि मेरा पुराना जाति प्रमाण पत्र तो है ही, मुझे फिर से जाति प्रमाण पत्र दिया जाए। अपने पुराने जाति प्रमाण पत्र के आधार पर आप फिर से लाडपुरा कोटा से 2008 में जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करते हैं, 2013 में जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करते हैं, 2008, 2013 और 2018 में आप केशवराय पाटन, जहां से चुनाव लड़ने वाले हैं, यहां से जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करते हैं। क्योंकि यह समझ में आ चुका था कि इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए जाति प्रमाण पत्र चाहिए। जाति प्रमाण पत्र भाई के आधार पर मिला था, भाई जाति की फाइल गायब है, भाई के प्रमाण के आधार पर आपने 1998 में अपना प्रमाण पत्र बनवाया। अब उसी से आप दोबारा सब तहसीलों से अपना प्रमाण पत्र बनवा लेते हैं। आपके पास में कई जगह से प्रमाण पत्र आ जाते हैं। अभी भी इन भाई साहब की कहानी खत्म नहीं हुई है। भैरूलाल पर नजर बनाए रखिएगा, क्योंकि थोड़ी देर में आपके सामने कुछ और तर्क भी आएंगे। और वो तर्क क्या है? असल मायने में यहां पर एक और बात निकल कर आती है, और वो बात यह है कि चुन्नीलाल के जो भाई भैरूलाल हैं, इन्होंने अपने द्वारा जाति अनुसूचित बनवाने के लिए अपनी तरफ से अप्लाई किया हुआ था। उनका वो जो अप्लाई करना था ना, वो भी कैंसिल कर दिया गया। मैं उस तर्क को भी आपको एक बार पढ़ के सुनाऊंगा। संबंधित राजस्व अभिलेखों को छुपाकर अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र बनवाए गए। उपखंड अधिकारी जाति परिवर्तन स्वीकृति। यहां पर हां, अब इधर आइए, एक और यहां पर पॉइंट देखने वाला है, और वो ये है कि रेस्पोंडेंट ने उपखंड अधिकारी से जाति परिवर्तन की स्वीकृति गैर कानूनी तरीके से प्राप्त करी और बिना आदेश के अनुसूचित जाति में अपनी प्रविष्टि करा ली। यह उनके ऊपर एक और आरोप निकल करके आया। अनुसूचित जातियां केवल जो भारत सरकार के द्वारा जाहिर की जाती हैं वहीं पर है। केंद्र और राज्य सरकार की अधिसूचनाओं में कबाड़ी, चमार कबाड़ी, हमाल और जाटव जैसी अनुसूचित जातियों को एससी में कंसीडर नहीं किया गया है। ठीक है, बोला था कि बड़ा इंटरेस्टिंग, मतलब ये खेल है कि भाई भैरूलाल जो हैं उनके आधार पर विधायक जी को अपना जाति प्रमाण पत्र मिला। लेकिन भाई भैरूलाल की कहानी क्या है उसको सुनिए। भाई भैरूलाल 3 बार निम्न प्रकार से जाति परिवर्तन का प्रयास कर चुके हैं, जिन्हें संबंधित प्रशासनिक और न्यायिक अधिकारियों ने विधि विरुद्ध मानते हुए खारिज कर दिया है। प्रथम प्रकरण 2016 में हुआ, द्वितीय 2024 में खारिज हुआ, द्वारा दिनांक 2024 में खारिज हुआ। द्वितीय प्रकरण 2018 का है जो 2025 में खारिज हुआ, और तीसरा 2024 का है जो कि इसके अंदर इस परिवाद को खारिज कर दिया गया। मतलब ये कहानी में कुछ कड़ियों को जोड़िएगा। मैंने फिर से आपसे कहा कि चुन्नीलाल के भाई भैरूलाल पर फोकस करिएगा। फोकस इसलिए कि जिस भैरूलाल ने जमीन को सह साझेदारी में लिया था, सह खातिरदारी में लिया था, कबाड़ी सवर्ण होते हुए लिया था, वही भैरूलाल जिसके नाम पर विधायक जी ने खुद अपना जाति प्रमाण पत्र बनवाया था। जाति प्रमाण पत्र भैरूलाल के नाम पर बना था, जिसकी फाइल गायब है। जिसकी फाइल गायब है वो इसी सूचना के आधार पर कि मेरी फाइल गायब है, मेरा जाति प्रमाण पत्र बना दो, राजस्व अधिकारियों ने 3 बार इनका जाति प्रमाण पत्र बनना रिजेक्ट कर दिया है। यही पॉइंट मैं आपके सामने रखना चाह रहा था कि ये अपना जाति परिवर्तन की मुझे कबाड़ी से एससी में शामिल कर लिया जाए, बैरवा में शामिल कर लिया जाए, इसका प्रमाण पत्र बना दो। 3 बार इनका प्रमाण पत्र 2016, 24 इन सब में खारिज हो गया। अर्थात भैरूलाल बैरवा नहीं है, वो कबाड़ी है, कबाड़ी सवर्ण है। भैरूलाल के आधार पर विधायक जी इस समय पर विधायक जी एससी हैं, यानी कि बैरवा हैं, और बैरवा होकर के वो विधायक बने हुए हैं। तो उम्मीद है कि अब कड़ियों को आप लोग रिलेट कर गए होंगे। मैं इसलिए उस पॉइंट को ढूंढने निकल गया था। ठीक है साहब, बात करी जाए कबाड़ी की, तो मतलब ये आपके सामने तथ्यात्मक जानकारी है कि हमारे देश के अंदर राष्ट्रपति द्वारा संसद की सिफारिश पर ही जातियों को अधिसूचित किया जाता है, जिसमें कबाड़ी को अधिसूचित नहीं किया गया है। केंद्र और राज्य सरकार की जो अधिसूचनाएं हैं उनमें भी ऐसा ही है। और स्वयं 16वीं राजस्थान विधानसभा के अंदर एक तारांकित प्रश्न के अंदर यह उल्लेख किया गया था कि कबाड़ी, चमार कबाड़ी, जाटव, यादव, लश्करी और हमाल जातियां अनुसूचित जातियों में नहीं आती हैं।
ठीक है, लेकिन विधायक जी के पास में ये रहा जाति प्रमाण पत्र, ये रहा जाति प्रमाण पत्र, ये रहा जाति प्रमाण पत्र, ये सारे जाति प्रमाण पत्र उनके पास बैरवा यानी एससी के हैं। तो अब सवाल यह है कि विधायक के पास जाति प्रमाण पत्र तो है, क्या इस आधार पर जाति प्रमाण पत्र की सत्यता पर सवाल उठाए जा सकते हैं या फिर इसे रिवर्स जांचा जा सकता है? यह मामला पिछले 13 महीनों से चल रहा है, इनके ऊपर जांच लगातार चल रही है, सबकी रिपोर्ट्स आ गई हैं, लेकिन अब तक फाइनल वर्डिक्ट नहीं आया है। ठीक है, पारिवारिक सजरा की जो जानकारी है मैंने आप लोगों को वो बता दी। हर जगह ये अपने आप को कबाड़ी बता करके कहते रहे। जितने भी डॉक्यूमेंट इसके पक्ष में है, जो बातें मैंने आपके सामने रखी वो बकायदा वेरीफाइड हैं। मैं आपके सामने वो सारे के सारे पत्र रखता चला जा रहा हूं जिनसे मैंने ये सारी बातें आपके सामने रखी हैं। ये उनकी टीसी स्थानांतरण प्रमाण पत्र है, जाति सूचना पत्र है, सजरा रिपोर्ट है, ये सारे के सारे वो डॉक्यूमेंट हैं जहां पर बकायदा मेंशन है कि आप कबाड़ी हैं, जाति से एससी नहीं है। ये सारी की सारी वो रिपोर्ट्स आपके सामने मैंने यहां पर साझा कर दी हैं। खैर, ये आपकी रुचि पढ़ने में इनमें नहीं होगी, मैंने उन्हीं को सिनॉप्सिस में आपको सुनाने का प्रयास कर दिया। अब सवाल यह आता है कि ये जब मामला उठा तो इस पर सीएल प्रेमी जी का क्या कहना है? तो उनका कहना है कि भाई वो चंद्रकांता मेघवाल मेरे खिलाफ इस तरह का प्रयास कर रही हैं, वो मेरी सीट लेना चाहती हैं। ये प्रयास पहली बार है क्या? नहीं, चूंकि 2023 के दौरान भी हुआ था। उस समय बैरवा समाज ने सीएल प्रेमी जी का समर्थन करते हुए यह कहा था कि प्रेमी जी का पूरा परिवार, नातेदार, गोत, रिश्तेदार सब बैरवा जाति में ही हैं, तो ऐसे में आप बैरवा ही हुए। बैरवा समाज की तरफ से बकायदा यह कहा गया था, जिस पर सीएल प्रेमी जी ने जानकारी देते हुए कहा था कि भाई प्रमाण पत्र मेरे पास जाति का है, समाज ये कह रहा है कि मैं बैरवा हूं, मेरे परिवार के सदस्य बैरवा हैं, मेरे नाती गोते बैरवा वाले हैं, मैं जिन लोगों से रिश्ते रखता हूं वो बैरवा हैं। इस आधार पर कि राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर आप ये ना कहें कि मैं बैरवा नहीं हूं, मेरी रिश्तेदारियों को उठाकर देख लें। अब इसमें क्रॉस क्वेश्चन आसानी से बन सकता है। आजकल के अंदर मतलब शादियां किसी भी जाति के अंदर किसी भी तरह से करना कोई कानूनी गुनाह नहीं है, लेकिन अब सवाल बड़ा यह है कि जब राजस्व रिकॉर्ड चीख चीख कर यही बात बोल रहे हो, आपका स्कूल का जो प्रमाण पत्र है वो ये बोल रहा हो, आपका जो सजरा है वो यही बात बोल रहा हो, तो ऐसे में सवाल तो उठेंगे ही। और इसी के चलते हुए ये बात बहुत ज्यादा डिटेल में उठाई गई थी, भास्कर के द्वारा भी उठाई गई थी, और जब ये बात बहुत उठी तो बीजेपी ने इस प्रसंग के चलते सीएल प्रेमी का इस्तीफा मांगा था। अब यह मामला बड़ा मामला बन चुका है। अब देखना होगा कि जो जांच समिति है, जो सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के अधीन जांच कर रही है, अपर्णा अरोड़ा जी उसको हेड कर रही हैं, देखना होगा कि वो अपनी जांच में किस रिजल्ट तक पहुंचते हैं। वो अपने ही एक डॉक्यूमेंट जाति प्रमाण पत्र पर विश्वास करते हैं या फिर राजस्व रिकॉर्ड, जो कि अपने आप में एक प्रमाण पत्र है, उस पर विश्वास करते हैं। यह मामला अगर किसी तरीके से फैसले पर पहुंच भी जाता है, किसी भी पक्ष के प्रति पहुंचता है, उसके बाद भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के रास्ते खुले रहेंगे। उम्मीद है कि आपको यह मसला समझ में आया हो। अब देखना होगा राजस्थान सरकार इस विषय पर क्या करती है। क्या यह पहला मामला है? जी नहीं, ऐसा एक मामला और हुआ था, ज्योति ध्रुवे का मामला था। बैतूल से सांसद थी, फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर बन गई थी। आपने गोंड जाति के प्रमाण पत्र के ऊपर इस तरह का काम किया था, फर्जी सर्टिफिकेट के साथ आपने 8 साल तक भाजपा की सांसद रही थी। 2014 के अंदर 2 बार आप 2014 के अंदर भी आप लोकसभा सांसद चुन करके आई थी। बाद में जब ये पता चला कि ये फॉल्स है तो फिर इनकी सांसदी को क्वैश किया गया था। ऐसे और भी मामले, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के अंदर भी एक मामला पहुंचा था बीजेपी एमएलए जयपाल सिंह का, जिसके ऊपर फॉल्स कास्ट सर्टिफिकेट का आरोप था। कुल मिलाकर के चुनाव लड़ने के लिए ये जो तरीके अपनाए गए, आज देश के सामने गंभीर विषय जाली प्रमाण पत्रों का है, फर्जी सर्टिफिकेट्स का है। फर्जी सर्टिफिकेट्स लोग एग्जाम के अंदर लगा करके परीक्षाएं उत्तीर्ण करते हुए बहुत बार सुने गए हैं, पकड़े गए हैं और उनके ऊपर कार्रवाई भी हुई है। लेकिन इस तरह से अगर विधायक बनने के लिए यह प्रक्रिया फर्जी तरीके से की गई होगी तो यह निश्चित ही एक जांच का विषय है, और इस पर राजनीतिक सुचिता का परिचय दोनों ही दलों के द्वारा देते हुए लोगों के अंदर यह विश्वास अवश्य रखना होगा कि हम पूरी पारदर्शिता के साथ राजनीति करना चाहते हैं। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाकी आप किस विषय पर और ज्यादा जानकारी चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।